दोपहर की बड़ी खबर है सांसद नवनीत राणा से जुड़ी हुई, जिनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और अस्पताल से छूटने के बाद एक बार फिर नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे पर तीखे प्रहार किए हैं। नवनीत राणा ने उद्धव को अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी है। जैसे ही लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज हुई नवनीत राणा, उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कहा कि आपको विरासत में कुर्सी मिली है, अगर आप में दम है तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़के दिखाएं। तो चुनाव की चुनौती देते हुए नवनीत राणा ने यह भी कहा कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ना जुर्म है तो मुझे चाहे 14 साल की सजा मिल जाए। और जब वो बाहर आई तो उनके हाथ में हनुमान चालीसा भी थी। भगवा रंग की साड़ी पहने बाहर आई उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया, ट्रेडिशनल तरीके से उनकी आरती भी की, तिलक भी लगाया। और फिर उसके बाद जब मीडिया से बात की नवनीत राणा ने तो उनके काफी तीखे तेवर रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर उन्होंने लगातार सवाल भी दागे, उन्हें चुनौती भी दी कि अगर आप अपने ऊपर इतना ही विश्वास रखते हैं तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़के दिखाएं। अरे सब लोग खड़े हैं भाई, यहाँ से नवनीत राणा हमारे संग मौजूद है। नवनीत मैम बताइए मैम, कैसा रहा आप यहाँ अस्पताल में रहे, जेल अस्पताल कैसे रहा? मुझे लगता है कि जेल अस्पताल ये कभी कोई सामान्य महिला हो या पुरुष हो, जेल ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे आखिरी समय होता है, तब जेल में जाया जाता है। और बहुत बड़ा क्रिमिनल अगर होता है तो उसे जेल की हवा दिखाई जाती है। तो मुझे तो हनुमान भगवान के नाम पे, श्री हरि भगवान के नाम पे, राम भगवान के नाम पे मुझे जेल में डाला गया। और 14 दिन में अगर महिला की आवाज़ दबा सकते हैं, मुझे लगता है महिला इतनी कमज़ोर नहीं है। अगर भगवान के नाम पे 14 दिन डाले हैं और श्री राम के नाम पे 14 दिन मुझे अगर जेल में डालते हैं तो 14 साल भी रहने के लिए मैं जेल में तैयार हूँ। सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि हनुमान चालीसा में लाइन है, ना से रोग कटे से पीड़ा, तो ये तो रोग और पीड़ा हनुमान चालीसा का जिक्र के बाद आपको मिला। मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। पीड़ा और संकट तो इसके साथ आया तो मुझे लगता है पीड़ा संकट जो मेरे साथ आया है, भगवान पीड़े का भी छुटकारा हमारे संकट मोचन ही करेंगे। और ये पीड़ा सिर्फ 14 दिन की थी, 14 वर्ष भी अगर भगवान का नाम लेने के लिए अगर कोई पीड़ा देता है तो उस लड़ाई के लिए भी मैं तैयार हूँ। जाइएगा सरकार पर, राज्य सरकार पर भरोसा है आपको? ये मामला लेकर आप दिल्ली जाइएगा, राज्य सरकार पर कोई भरोसा है आपको? राज्य सरकार पे मुझे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम घर से निकले नहीं तो हम पे कार्रवाई हुई, पर जो गुंडे उनके हमारे घरों पे हमला किए उन पे किसी ने कार्रवाई नहीं की, और जो घर से बाहर नहीं निकले उन पे देशद्रोह का लगाया। तो मेरा सवाल सीधा है कि भगवान का नाम लेना देशद्रोह है क्या ये भारतवर्ष में? मुझे लगता है कि मेरा गुनाह, मैंने पूछा कि मेरा गुनाह क्या है, अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे 14 दिन नहीं पूरा जिंदगी अंदर रखे तो भी मैं बर्दाश्त करूंगी, पर ना इंसाफी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। पानी पीने को लेकर आपने ट्वीट किया था, पानी पीने को लेकर आपने बात कही थी, कमिश्नर ट्वीट करके कहते हैं क्या संदर्भ? देखिए, ये नवनीत राणा है जो एपी न्यूज पर अपना पूरा पक्ष रख रही थी, हनुमान चालीसा की जो दोहे हैं उन्हें भी दोहरा रही थी। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के संग अजय दुबे, एपी न्यूज, मुंबई। हमारे संवाददाता अजय दुबे से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए नवनीत राणा ने यही कहा है कि जो 14 दिन थे उनके जेल में और फिर अस्पताल में काफी कष्ट भरे रहे, और उन्होंने सिर्फ ये सवाल पूछा कि क्या भगवान का नाम लेना इस देश में गुनाह है। जो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकले उन पर महाराष्ट्र सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया, और जो शिवसेना के कार्यकर्ता उनके घर के बाहर लगातार हंगामा करते रहे, नारेबाजी करते रहे, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। नवनीत राणा का यह भी कहना है कि राज्य सरकार पर उन्हें कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आज उनके लिए खुशखबरी ये है कि वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई हैं, अपने घर मुंबई में, उनका घर खार में है, वहां जा रही हैं। और उसके बाद जो भी उनकी राजनीतिक कार्रवाई होगी उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन शंख के साथ स्वागत किया गया नवनीत राणा का जब वो अस्पताल से बाहर निकली, उनकी आरती हुई, उन्हें तिलक लगाया गया, उनके हाथ में हनुमान चालीसा भी थी। और लगातार नवनीत राणा यही कह रही हैं कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ना, भगवान का नाम लेना इस देश में जुर्म है तो फिर मैं इसके लिए और लंबी सजा काटने को तैयार हूं। साथ ही आज चुनौती भी दे डाली नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की। सुनिए नवनीत राणा ने क्या कहा जब वो अस्पताल से बाहर निकली। मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर हनुमान चालीसा पढ़ना और श्री राम का नाम लेना अगर गुनाह है और उसके लिए मुझे 13-14 ये सरकार ने दी है, अगर
हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार तुम्हारे पास पावर है, पावर का उपयोग तुमने किया है। चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुन के आना किसे कहते हैं वो वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। अगर दम है, आज आपके पूर्वजों के नाम से आपको आज पद मिला है मुख्यमंत्री का, पर जनता के सामने आकर आप लड़के दिखाइए और आपके सामने एक महिला ताकत किस तरीके से खड़ी रहेगी वो मैं आपको जवाब दूंगी। जिस तरीके से राम के नाम पे और हनुमान के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने मेरे पर अत्याचार किए हैं, इसका जवाब ये महाराष्ट्र की जनता इन्हें जरूर देगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और आने वाले कॉर्पोरेशन में मैं पूरी ताकत से बाहर और इनको जवाब महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी कि राम का और हनुमान का विरोध करने वाले का उनके साथ में क्या होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।